जाओ। यहाँ के बहुत खुश हैं। जो इंसान का मुख्य मकसद है वो हमारा यहाँ आके पूरा हुआ है और हमें जो ज़िंदगी में पाना था वो हमने पा लिया है और हमें कुछ नहीं चाहिए। दुनिया की दौलत वगैरह ये तो सब चलती रहेंगी। हम बहुत बहुत शुक्राना अदा करते हैं भगवान के कि ये मौका हमको दिया। इससे हम बहुत खुश हैं और हमें जीवन में कुछ नहीं चाहिए भक्ति के अलावा। हरिओम। जो खुशी मिलती है उसका आंकलन लगाना ना बहुत मुश्किल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। समाज में हमें सब तरह के दायरों की इज़्ज़त मिलेगी। पैसा आएगा तो पैसे वाली इज़्ज़त मिल जाएगी, कोई पढ़ाई लिखाई करेंगे तो वो भी रिस्पेक्ट हमें मिल जाएगी, कोई रिलेशन हमारे बनते हैं आपस में, जीवन ज़िंदगी आगे चलती है। उस तरह के सम्मान, बढ़ाई, प्रशंसा, इज़्ज़त मिलती है। माँ बाप बच्चों को इज्जत देते हैं तो बच्चे माता पिता को इज्जत देते हैं, भाई बहनों को देते हैं, पति पत्नी को देते हैं। तो वो सब एक लिमिट की है। जो एक कदर गुरु के घर होती है, भगवान के दर पे होती है, वो कहीं नहीं होती। और वो तभी होती है जब अंदर से एक श्रद्धा हो, भाव हो, मन हट जाए, सब जगह से मन हट जाए और एक प्रभु में। खुशियों का अंबार तो हर इंसान है, सुखों की खान उसके अंदर है। खोजी है तो खोज ले पल भर की तलाश में, नहीं तो भटकता रहे तो जिंदगी भर। कहते हैं ना, मर्ग की नाभि में है कस्तूरी, उसमें से खुशबू आ रही है पर वो भटकता रहता है। तो सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची शांति जो है वो हमारे अंदर ही है। पर कब मिलती है? जब हम अपनी हस्ती को मिटाते हैं। कि मिटा अपनी हस्ती को, जो तू मरतवा चाहे तो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जो मेहनत करता है वो पाता है। ये सोसाइटी में जो हम यहाँ बैठे हुए हैं आध्यात्मिक क्लास में, यहाँ पर इतना बड़ा एक मान सम्मान मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पर इसको कायम रखना, बरकरार रखना है, इसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए, मेंटेन करके रखना। क्या हमारा बोलने का तरीका, बैठने उठने का, खाने पीने का, टीका टिप्पणी आती रहेंगी, चलती रहेंगी। बदले ना दुनिया बदल जाए। कहने सुनने को तो बहुत बातें आती हैं, लेकिन जो गुरु ने हमें बताया उसी पर ही टिकना है। कि गुरु ने कहा है कि तू आत्मा है, तू शरीर नहीं। आया था तू जगत में किस लिए, सोच विचार। अगर ये साध संगत सत्संग मिल जाए तो जीवन में कभी छोड़ना नहीं। जग छूटे तो छूटे पर गुरु का दर कभी ना छूटे। मैंने अपने खुद के जीवन में भी बहुत नुकसान करा, इसलिए मैं सभी को कहता हूँ कि सत्संग कभी मत छोड़ो, ये साध संगत कभी मत छोड़ो। और जिस भी घर गृहस्थी, सोसाइटी में, रिश्तेदारियों में, ऑफिसों में, बिजनेस में, जहाँ भी हो, साफ मन से रहना, ईमानदारी से रहना। बहुत तरक्की होती है, बहुत ही उम्दा तरक्की होती है। कभी भी मेरा तेरा भेदभाव, मतभेद, षड्यंत्र, छोटा बड़ा करना, गुटबाजी बनाना, तोड़ना, कुछ नहीं मिलेगा। बाहरी सुख भले ही एक बार को दिख जाएगा, मिल जाएगा, पर अंदर की शांति नहीं मिलेगी। मैंने अपने जीवन के 15-16 वर्ष खराब करे। 20 साल हो गए मुझे यहाँ से, इस संस्था से जुड़े। और आज जो इतना मान सम्मान सब कुछ मिल रहा है, ये कभी मैं अपने गुरु के लिए सोचता था कि मुझे अपने गुरु के लिए ऐसे करना चाहिए, मुझे अपने गुरु के लिए ऐसे करना चाहिए। यही कारण हो जाते हैं, या इतना ही साथ मिल पाया और आगे साथ नहीं मिल पाया। कुदरत है, प्रकृति का खेल है, शरीर छूट गया, हमारी कुछ भाव श्रद्धा रह गई। फिर भी जितनी कोशिश होते रहे, करते रहे, वो जो हम उनसे प्रेरणा ले पाए, उन्होंने तो बहुत प्रेरणा दी, बहुत खुशियाँ दी, बहुत उम्दा ज्ञान दिया हमको, ज़बरदस्त, बहुत प्यार, बहुत इज़्ज़त, बहुत सम्मान, वो सब कुछ दिया जो शायद हमारे अपने नसीब में भी नहीं था। अभी हम अंदर आ रहे थे, कितना प्यार मिल रहा है, देखिए कैसे
फूलों की बारिश हो रही है, दीपक जल रहे हैं और सब इतना प्यार दे रहे हैं ये सब। तो तभी अंदर से आया कि ये सब गुरु का ही रूप है। हम नहीं कर पाए पर गुरु आज हमारे लिए कितना कर रहा है। इन सब जो आज साथी हैं, साथी शब्द भी छोटा होगा, मैं तो कहूँगा कि ये मेरे मालिक हैं, कि कितना कर रहे हैं मेरे लिए। मैं कुछ भी नहीं हूँ पर इतना प्यार, उदारता, करुणा, मिठास, सुबह शाम आना जाना। कल सत्संग हुआ छतरपुर इनकलेव में, कैसे किस किस कोने कोने से वहाँ पहुँचना और अपनी श्रद्धा भाव रखना, प्यार रखना अपना। शरीर भले ही वृद्ध हो गए हैं, चल नहीं पाते, मुश्किलें होती हैं, तो भी देखो पहुँच रहे हैं। तो गुरु के लिए इतनी श्रद्धा भाव प्रेम, तो अंदर से विचार उठता है कि हमने तो कुछ नहीं किया, जितना अब हो रहा है इतना सब हमने कहाँ किया गुरु के लिए। कर दिया कभी किसी फंक्शन में या किसी दिन, कोई ख़ास दिन ऐसा दिखता है कि हाँ भाई आज कुछ है, उस दिन कर लिया, ठीक है। पर अब तो हर रोज़ देखो, हर दिन होली हो रही है, रात दिवाली हो रही है, इतनी खुशियाँ, इतना अपनापन। ये जो बीते 4-5 वर्ष है, ये भी गुरु की कृपा ही है, जिन्होंने बुद्धि को फेर दिया, उन्हीं की कृपा है। उन्हीं का ही वचन है कि संगत में कभी भेदभाव मतभेद मत करना, छोटा बड़ा अमीरी गरीबी कभी मत करना। संगत को सर्वोपरि मानना। संगत ही माता पिता भाई बंधु जीवन साथी है। संगत में ही सब कुछ है। जितना निमे रहोगे, जितना झुके रहोगे, जितना सबसे प्यार करके चलोगे, अपना मानकर चलोगे, इज्जत और इनकी प्रशंसा करके चलोगे, इनके लिए कभी धन के लिए हाथ मत खींचना कि बस बहुत हो गया। चाहे श्रद्धा भाव से पानी का गिलास ही पिलाना, और जब मालिक ने दिया है तो दूध भी भर के देना। ऐसा नहीं कि मालिक ने नहीं दिया, बहुत दिया दातार ने, कुछ भी कम नहीं दिया। पर बहुत ही समय बीतने के बाद समझ में आया। मुझे ऐसे लगता था सत्संग कोई मुश्किल थोड़ी ना है, प्रवचन ही तो देना है, ज्ञान ही तो बोलना है, ये तो हम भी बोल देंगे, इसमें क्या मुश्किल है। कुछ जनों को इकट्ठा कर लेंगे, बोल देंगे, सुना देंगे। पर वो मेरी अपनी गलतियां थी, उसको सत्संग नहीं कहते। सत्संग तो एक साथ हो जाता है, मन साफ हो जाता है, सब तरह के गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं और मन मधुसूदन में मिलकर एकत्व के भाव में आ जाता है और आनंद विभोर हो जाता है। फिर तो कुछ नहीं दिखता है उसे, अपने लिए कुछ नहीं दिखता, पर सबके लिए कुछ करना है और करना है और करना है। जो आज मैं इन सब में देखता हूँ, अपना तन मन धन समय वक्त सब जोर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। 5 बजे आ जाते होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। तो 4 बजे उठना है और स्त्री शरीर के लिए उठना, जल्दी आना है, पहुंचना है, सेवा करनी है, ये सब इंतजाम करने हैं। तो ये सब गुरु का रूप ही कर सकता है। तो आप सब एक गुरु का रूप हो। बहुत अच्छी वो लाइनें चलती है कि मेरे लिए 2 कदम चल के तो दे, मेरे लिए कुछ खर्च करके दे, मेरे लिए तो भाव श्रद्धा तो रख, तेरे लिए ना मैं जन सैलाबों का उमाड़ लगा दूँ तो कहना, धन का अंबार ना लगा दूँ तो कहना, तेरे लिए सब सुख सुविधाएं ना कर दूँ तो कहना। तो कंजूसपना नहीं, उदारपना होना चाहिए, हर समय खुश। बहुत ढेरों शुक्राने हैं गुरु के कि ऐसी बुद्धि उन्होंने फेर दी। सत्संग तो बहुत पहले हमने शुरू कर लिया, और वास्तव में सत्संग क्या है ये गुरु कृपा से समझ में। सत्संग सिर्फ एक ज्ञान सुनाना और बैठ जाना, सुना देना ही नहीं है। सत्संग तो एक पवित्रता है, सच्चाई और ईमानदारी है, गुरु के प्रति एक अपनापन है, साफ दिल, मन साफ, जहाँ जो भी आए वो आनंद और शांति और खुशियाँ ही पाए। हर एक के लिए एक अपनापन हो, उसमें से छाटे नहीं, ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं है, मेरे हिसाब से चलते हैं, मेरे हिसाब से नहीं चलते, ये अच्छे हैं, वो अच्छे हैं। गुरु के वो एक एक वचन कि संगत में भेद नहीं,
कभी भेद नहीं करना, कभी मतभेद नहीं करना, कभी छोटा बड़ा नहीं रखना, और सत्संग कभी मत छोड़ना। कोई सुना रहा है, कोई कर रहा है, कोई संभाल रहा है, तुम्हें सत्संग नहीं छोड़ना। सुबह हो शाम हो तुम्हें सत्संग में ही रहना। कोई संभालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें सत्संग में ही रहना। दुनिया का, धरती का कोई भी काम आए, लाख करोड़ का काम आए, कुछ आए, कि तुम विश्वास रखना तुम्हारे सब काम होंगे। आज मैं देखता हूँ घर में शादी, मकान, बिजनेस सब चल रहा है, हो रहा है। तो करण करावण आपे आप, मानुष के कुछ नहीं आप। विश्वासी का बेड़ा पार, श्रद्धावान होना चाहिए। सब काम हो रहे हैं, कब हो गया पता ही नहीं चला, कैसे हो रहा है पता ही नहीं चला। वही ले आता है, वही उठा देता है, पर मन को मसलना तो पड़ेगा। अगर मन नहीं मसला जाएगा तो ये हमें फिर राह भटका दे। कुछ नहीं होगा, सत्संग जरूर छुड़ाता है, संगत छुड़ा देगा और कुछ नहीं छुड़ाएगा। और अगर हमारे हाथ से एक बार ये संगत और ये सत्संग निकल गया ना, तो फिर जीवन संभलने वाला है। इतनी अच्छी ये संगत, इतना ज़बरदस्त ये सत्संग, ये प्रवचन, दादा भगवान का इतना उम्दा ज्ञान, और कितनी मेहनत, पुरुषार्थ, कितनी लगन इसमें लगाई गई है, और ये सत्संग की नींव खड़ी करी गई है। आज हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें यहाँ की छत्र छाया मिली, यहाँ का नाम मिला, यहाँ का आसरा मिला। आज हम सबकी जो पहचान है वो किससे है? गुरु भगवान मम्मी से है। उनसे हमारी पहचान बन रही है। आज हर जगह इतना मान सम्मान, इतना सब कुछ मिल रहा है, किसी को नहीं मिलता है इतना। ये सिर्फ उसी को मिलता है जो गुरु के दर पे आते हैं। आप खुद भी महसूस करो, मैं महसूस करता हूँ तो आप भी महसूस करते हो। बस एक ही शर्त है, हट जा, हट जा। कोई आवश्यकता नहीं है इसके पास धन है या धन नहीं है। बस ये देखो कि वो ज्ञान के रास्ते पे है, गुरु के रास्ते पे है, मोक्ष के रास्ते पे है। कोई ज़रूरी नहीं है वो किस जाति का है, कुल का, वर्ण का, धर्म का, कोई योग्यता है या नहीं है, उसके अंदर में कोई वो भगवान के रास्ते पे है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो हमारे किसी काम का। जो हम सब ने एक रास्ता चुना है, जो लक्ष्य चुना है, जो मंजिल चुनी है, उसका साथी देखो कौन। जो भेदभाव, मतभेद, जाति में निंदा, चुगली, बुराइयों में ले जाता है, जो आज हमारे आगे किसी की बुराई कर रहा है, कमियों का व्याख्यान कर रहा है, वो हमारी भी कहीं करेगा। साथ संगत के लिए झूठ बोलना, सत्संग ना आने के लिए झूठ बोलना, ये हमें कौन सी योनि में गिरे? गुरु से झूठ बोलना, गुरु पूछने क्यों नहीं आ रहे? मैंने भी बहुत झूठ बोले, बहुत कुछ टीका टिप्पणी ये वो करता रहता था। कोई कदर नहीं गुरु की, संगत की नहीं, अपनी मस्ती, अपना ही गुमान, अपना ही सब कुछ। वो सब गलतियां महसूस होती है, एक एक चीज़ महसूस होती है कि कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं। तो बहुत शुक्राने हैं कि अगर गुरु ने, अगर हमारी बुद्धि, मेरी बुद्धि नहीं पलटी होती तो शायद मैं ऐसे ही रहता। तो ये सब गुरु कृपा से होता है। बस शर्त यह है कि अपने अंतर हृदय से हमारी नेकी नियत क्या है, हम किस विचारधारा से गुरु से जुड़ रहे हैं, हमारे सोच, हमारी दृष्टिकोण क्या है। अगर हमारा मन साफ है, अच्छी सोच, अच्छा दृष्टिकोण है, तो किसी भी काम में समय नहीं लग सकता, काम बन सकता। बस अपने प्रति सच होना पड़ेगा, ज्ञान के प्रति सच होना पड़ेगा, गुरु के प्रति सच होना पड़ेगा। कि गुरु को छोड़कर, संगत को छोड़कर अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ उस वक़्त, चाहे अपने घर पे ही क्यों नहीं बैठा हूँ, चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, चाहे धन कमा रहा हूँ, चाहे समाज में कुछ भी कर रहा हूँ, तो वो लाभदायक नहीं हो सकता। साध संगत में बिताया हुआ वक्त ही हमारे लेखे में आता है। मेरे गुरु ने कहा कि देखो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कहाँ बीतता है, साध संगतों में, गुरु के कार्य में, वचन और वाणी में और सत्संग में। अपना जीवन भी ऐसा ही बनाओ।
कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमारा सत्संग में ही बीते, साथ संगतों में ही बीते, तो ही हमारे मनुष्य जीवन का उद्धार और कल्याण हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। आए थे जगत में किस लिए? खाया पिया जोड़ा संसार ये सब बनाया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमने इतना मंजिला मकान बनाया नहीं बनाया, इतनी कोठी बंगले बनाए नहीं बनाए, हमारे बच्चों की शादियां ऐसे हुई ना हुई, या हमारी ऐसी रेपुटेशन पोजीशन बनी ना बनी, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। लाखों करोड़ों को ये मिल रहा है, बनता रहता है, होता रहता है। सच्ची रेपुटेशन और पर्सनैलिटी और पोजीशन तो गुरु के यहाँ लगन लगाने में बनती है। जब हम गुरु के यहाँ पे लगन लगाते हैं तो जो हमारी पर्सनैलिटी यहाँ बन के आती है, जो पोजीशन यहाँ बनती है, और एक अंदर में एक शक्ति आती है, मजबूती आती है, वो कहीं नहीं आ सकती। और जो हमें यहाँ मिलता है वो कभी जाता नहीं है, वो हमेशा ही रहता है। बस उसके लिए हमें अपने प्रति सच्चा होना पड़ता है। जो झूठ या स्वार्थ या लोभी या कोई ऐसे मनमुटाव से, अगर देखो अंदर क्या है, ये समय पर निकलता है। हम बाहर ठीक करते हैं पर भीतर नहीं ठीक कर पाते, तो भीतर ठीक करना है कि मैं जिस संस्था, परिवार, सोसाइटी, समाज, जिस जाति से जुड़ा हूँ, जिस धर्म से जुड़ा हूँ, उसके प्रति मेरी निष्ठा कैसी है, मेरी नैतिकता, सच्चाई और ईमानदारी कैसी है, मेरे अंदर की उदारता, करुणा कैसी है, मैं वहाँ पर अपना धन, तन, मन और समय किस तरीके से खर्च करते हैं। जो हम अपने एक मैं मेरे में करते हैं, गुरु कहते हैं क्या वो हम यहाँ कर सकते हैं? अगर वो वैसे यहाँ होने लग जाए तो मुक्त हो। देखिए शाम रात को 10:30 पौने 11 का टाइम हो रहा था, तो मैंने देखा भाई आवाज़ आ रही है। मैं उठा तो टीवी चल रहा था, उसमें प्रवचन चल रहे थे और घर के 3, 4, 5 जने आराम से उसको सुन रहे थे, देख रहे थे और खुश हो रहे हैं और अच्छा लग रहा है हमें। यूट्यूब पे देख रहे थे, टीवी में लगा के बड़ी स्क्रीन में अपना उसमें देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो गुरु के वचन कहाँ कहाँ चलते रहते हैं, कैसे कैसे, और इतनी निष्ठा सत्संग में नहीं है आते हो, पर इतनी निष्ठा है, अगर हम उनको कोई काम बोल दें ना तो ना नहीं है, चाहे वो 1 रुपये का हो या 1 करोड़ रुपए का हो। भगवान की जो प्रतिमा बनी, सबने योगदान दिया, लेकिन जब मैंने उन साहब को कहा कि मैंने कहा भैया आपके बिना नहीं हो पाएगा, हम किसको बोलें भागा दौड़ी करने के लिए और धन इसमें लगेगा, हम किसको बोलें? बोला आप बेफिक्र रहो, ये भगवान का काम है और मैं भाग्यवान हूँ जो मुझे मिल रहा है करने। 5-6 बार जाना आना, 700 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ता था। जिस दिन मैं कहता था भाई आज जाओ, कल जाओ, आज जाओ, जल्दी जाओ, पहुँचो, लाना है, ज़रूरी है, समय कम रह रहा है, करना है, जी जी हाँ जी, जी हाँ जी। ग्रंथ बनाना है, मैंने कहा भाई इसमें धन की आवश्यकता काफ़ी पड़ेगी क्योंकि हम किसी से कुछ नहीं लेंगे, जो देना चाहे दे, ना दे। बोला जी। आज भी जो कोई खर्चा होता है, कुछ होता है, तो हम कहते हैं कि भैया ये खर्चा आ रहा है, ये थोड़ा सा संभलवा देना, कोई मना नहीं। दिखते नहीं है, कहते हैं ना कि वो दातार, वो सरकार दिखती नहीं है, पर वो देती कहाँ कहाँ से। तो गुरु के तो बहुत रूप हैं, हजारों रूप हैं, सब व्यवस्था के लिए तुरंत तैयार रहते हैं। अभी ये सब जो प्रोग्राम चल रहा है, आप सबकी मेहनत है इसके अंदर। इसके बाद जो मेहनत है, भागा दौड़ी, ये सब, इस एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। मैं तो बैठा रहता हूँ, यहाँ से रिकॉर्ड होगी, फिर ये जाएगी, फिर चेक होती है, फिर भेजी जाती है, फिर डबिंग होती है, फिर रिकॉर्ड कितनी अप डाउन अप डाउन अप डाउन। फिर लैपटॉप लाओ, इसको करो, इसको करो, इसको करो, इसको, और फ्री है, कुछ नहीं देते हैं, बस कहते हैं अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखो। मिल रहा है उनको, बिजनेस बढ़ रहा है उनका, घरों में शांति आ रही है, अच्छे स्वस्थ रहते हैं, अपना खुश रहते हैं, तो दे रहा है मालिक, हम देने वाले कौन है? उनका उदार हृदय है, उदार चित्त रहते हैं, अपना तन मन धन समय वक्त। तो मैंने कहा भैया इस टाइम सत्संग सुन रहे हो,
इतने रात का टाइम हो रहा है, कह रहे हमारा कल्याण हो रहा है, हमारा उद्धार हो रहा है, हमें समय क्यों देखना चाहिए? अगर हम वचन वाणी सुनकर अपना उद्धार कल्याण कर रहे हैं तो खुश हो रहे हैं, तो यही तो सत्संग है। तो वाकई में भगवान जब देता है, किन हाथों से देता है, कैसे करता है। 23 तारीख का दिन आ गया था, हमने कहा भाई हमें नहीं पता और हमें भगवान की प्रतिमा चाहिए चाहे कुछ हो। तो वहीं रहना और होटलों में रहना, खर्चा होना, सब करना, अपने घर का काम छोड़ना, अपने घर का सुख छोड़ना। तो गुरु के भक्त कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं इतनी निष्ठा भाव में, कह नहीं सकते। तो आज एक एक का साथ, एक एक का प्यार, एक एक का अपनापन देखकर ऐसे लगता है कि हमने कुछ नहीं किया अपने गुरु के लिए। कर सकते थे पर कहीं ना कहीं धन खर्चते वक्त मन आ गया, इतने की क्या जरूरत है। समय खर्च करते वक्त भी मन आ गया, अरे बहुत वक्त दे दिया, अपना भी तो कुछ देखो, घर परिवार। तो इन मन बुद्धियों में मत फंसना, किसी के बहकावे में मत आना। बहुत मुश्किल से रास्ता मिलता है। हम सब भाग्यशाली हैं, हमें इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से निकलने का रास्ता मिल गया, नहीं तो लाखों करोड़ों अरबों अभी भी फंसे हुए हैं। तराई तराई मची हुई है। बाहर से सुख सुविधा भले ही है उनके पास, पर सुख चैन आराम नहीं है उनके। बड़े बड़े ओहदे पद हैं, सब कुछ है, पर अमन चैन शांति नहीं है। फंसे हुए हैं अभी भी अमीरी गरीबी, दिखावे में, चतुराई चलाकी, षड्यंत्रबाजी, दुनियादारी, घरों में, सोसाइटियों में, संगतों में। क्या मिलेगा? क्या होगा उससे? कुछ नहीं मिलता। मिलेगा तभी जब एकाग्र और एकत्व और एकता के भाव में रहेंगे, सबको साथ लेके चलो। जो रास्ता हम सबको गुरु ने दिखाया है उसमें एक दूसरे का हाथ बटा के, साथी हाथ बटाओ, एक साथ होकर चलो। तो आज हम सब के ऊपर मालिक का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, और हम सब बहुत खुश हैं कि आज जो जीवन हमें मिला है और जो उन्होंने बनाया है वो बहुत ही अच्छा है। खुश। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। मनुष्य सबको अपना बनाता है और सबको बनाना चाहता है ताकि मनुष्य अपना सुख स्वार्थ पूरा कर सके। थोड़ी देर की खुशी व सुख है, लेकिन अगर भगवान का बन जाता है या भगवान को अपना बना लेता है तो हमेशा की खुशी व सुख है।